हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है आज की इस फ्रेश वीडियो में, एक नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, है ना, और कैसे उसे मेंटेन करके चलें। क्योंकि आज के दौर में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते। 24 घंटे के लिए जो ज़रूरी 7-8 घंटे है वो भी अपने टाइम पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाते, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करके समझ के चले। कंपटीशन टफ है और कंपटीशन टफ है, और ऐसे में कोई भी एक छोटी सी लापरवाही आपको एक एग्जाम से आउट कर सकती है। और आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप एक एग्जाम से आउट हो जाते हैं तो दूसरे एग्जाम में जाने के लिए आपको फिर वही एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल वही पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे में कभी भी आपको टाइम को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। तो टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, देखिए यहां पर आपके लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है उसके लिए तो हालांकि मैं एक अलग ही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी एकेडमिक तैयारी कर रहे होंगे, 10-12 तो कंप्लीट कर ली लेकिन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे ऐसे में, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग आने जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है चाहे वो सरकारी जॉब में है, तो उनके लिए तो मैं अलग से एक अलग वीडियो बनाकर आपकी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आज मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो पढ़ाई ही कर रहे हैं, यानी कि एकेडमिक कर रहे हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चले। देखिए सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल सेट कर लेना है अपना, जो भी आपको जितने भी घंटे का टाइम टेबल यहां पर मुनासिब लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से जरूरी है। मैं यहां कहूंगा कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं ना, 6 से 8 घंटे, तो भी सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम, किसी भी छोटे एग्जाम की बात कर रहे हैं, है ना, चाहे कितने भी बड़े एग्जाम की बात कर लें, आपके लिए 6 से 8 घंटे का टाइम जो होता है वो सफिशिएंट टाइम होता है। तो उसी हिसाब से आपको अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से अपना टाइम को सेट कर लेना। मान लीजिए वर्किंग आवर्स से मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सुबह 8 बजे या 9 बजे आप अपने कॉलेज चले जाते हैं और वहां से 2 बजे या 3 बजे आप आ पाते हैं, या फिर कोचिंग जाते हैं तो 2-3-4 घंटे या 5 घंटे आपको कोचिंग में लग जाते हैं। तो उसके अलावा आप 6 से 7 घंटे कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट तो ये है स्टूडेंट, जो पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो टाइम हो सकता है वो रहता है आपका मॉर्निंग वाला टाइम। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो सुबह से 4 बजे वाला टाइम जरूर लें। तो 4, 5, 6, 7 जब तक आप पॉसिबल हो आप पढ़ लें। मतलब 4 बजे अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ गए तो 4 से लेकर अगर आप 8 घंटे तक पढ़ सकते हैं तो 4 घंटे आपने एक साथ पढ़ाई कर ली। 6 घंटे 7 घंटे आपको नॉर्मली पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे अगर आपने एक साथ पढ़ लिया और दिन की शुरुआत में अगर ऐसा कर लिया तो आप समझ रहे ना कितना पॉजिटिव रहेंगे आप, कितनी पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहेगी पूरे दिन भर के लिए। क्योंकि पढ़ाई करना आज की डेट में सबसे बड़ा टास्क है और उसका आपने 50% से ज्यादा आपने सुबह सुबह में उठते ही सबसे पहले तैयार कर लिया। आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ पूरे दिन भर भरे रहेंगे और जिस भी काम को करेंगे उस काम को करने में भी आपका पूरा मन लगेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पढ़ाई कर लें। 4 बजे उठने में दिक्कत है, 5 बजे बना लें, 8 बजे तक पढ़ लें। अब किसी बच्चे को 5 बजे भी उठने में दिक्कत है, नहीं जी मैं तो 8 बजे सो कर उठता हूं, तो देखिए वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं और जैसे वो कर रहे हैं वो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। क्योंकि जो अपने आप को यही नहीं समझा पा रहा कि उसके लिए उसका कैरियर, उसका जो उसकी जो लाइफ है ना, उसके लिए जॉब, सरकारी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, तो वो लाइफ में फिर क्या समझ सकता है, उसको तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है और जो मेरी बातों से वाकिफ हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तो बिल्कुल वो उस वीडियो के साथ जुड़े रहें और समझें। सुबह 4 बजे उठ जाइए या 5 बजे उठ जाइए, है ना। रात को जल्दी सो जाइए, क्या दिक्कत है, रात को जल्दी सो जाइए। क्यों, किसने बोला कि पूरे दिन भर काम करो या दिन भर कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो और फिर रात को भी पूरी रात जाग कर पढ़ाई करो, किसने बोला ऐसा, नहीं बोला ना। तो फिर क्यों ऐसा कर रहा। सुबह 4 बजे उठिए या 5 बजे उठिए और 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक, जब तक भी आपके पास समय है आप एक साथ पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने कॉलेज जाइए, कोचिंग जाइए, जहां भी आप जाते हैं
शाम को आ जाइए। शाम को आने के बाद सेम 2 घंटे 3 घंटे, मान लीजिए 7 बजे से भी आप पढ़ने बैठते हैं तो 10 बजे तक 3 घंटे आपके पास, 3 घंटे आराम से आप पढ़ सकते हैं। सुबह 3 घंटे 4 घंटे सुबह पढ़ लिए, शाम को 3 घंटे पढ़ लिए, इतना काफ़ी है भाई मेरे, इतना काफ़ी है। 10 बजते ही अपनी बुक को बंद कर दीजिए और सो जाइए। सुबह 4 बजे का अलार्म सेट है, 6 घंटे की नींद आपके लिए काफ़ी है। एक स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि यहां हमें कुछ करके दिखाना है, हमें सोना नहीं है, हमें कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। टाइम मैनेज की बात हो गई कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल मैंने बता दिया, ठीक है। 6-7 घंटे 8 घंटे आप आराम से इस तरीके से करेंगे, मैनेज हो सकता है। अब ये है कि अब इसमें कैसे किया जाए। अब सुबह सुबह होता क्या है कि सुबह सुबह शुरुआती जो समय होता है उसमें हालांकि जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, कि उसमें अगर जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बट उसमें करना क्या है, आपको शुरुआत में आपको मैथमेटिक्स या रीजनिंग जैसी चीज करके चलनी है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर आपने लर्न करने वाली चीजें, जीके जीएस वाली चीजें उठा दी तो हो सकता है उस वक्त आपको नींद घेरे रखे, और हो सकता है कि आप उस कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ पाए जिस कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ने की जरूरत हो। क्योंकि जीके जीएस में अमूमन मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी देखा है कि वो क्या करते हैं, बैठने की को अवॉइड करके वो लेट कर पढ़ लेते हैं, और लेट कर अगर आपने पढ़ाई की तो डेफिनेटली आपको नींद आकर घेर लेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करें मैथमेटिक्स या रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस को करें, ताकि आप बैठकर प्रॉपर टेबल पर, चेयर पर या स्टूल पर, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटे में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जो भी 2 घंटे 3 घंटे आपके पास मिलते हैं, फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपको मैथ में इंटरेस्ट है तब भी तो मैथ पढ़ लीजिए, जीके जीएस में इंटरेस्ट है जीके जीएस पढ़ लीजिए, या रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो रीजनिंग को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, उसी तरीके से आप फॉलो करके चलें। वैसे ही आप शाम को कर सकते हैं। शाम को हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, नींद का कोई भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। हालांकि जैसे समय 10 का होता जाएगा, क्योंकि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे तो रात को भी डेफिनेटली नींद जल्दी आनी तय है, तो आप उसे भी उसी हिसाब से आप मैनेज करके चल सकते हैं। तो टाइम को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि काफी बच्चे मैंने क्या देखे हैं, अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं, है ना, हर 2 दिन में 3 दिन में टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते। यहां पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना केवल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। किसी भी पेड कोर्स को आपने परचेस तो कर लिया, लेकिन उस पेड कोर्स को परचेस करना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मान लीजिए आपने यही कोर्स परचेस कर रखा है, मेरा यही वाला मेमोरी बूस्ट का जो कोर्स है, इसको आपने परचेस कर रखा है, बट अगर आप इसको देख ही नहीं रहे हैं ठीक ढंग से, इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो व्यर्थ है ना। फिर तो वही है कि आपने टाइम टेबल बना तो लिया, बट टाइम को अगर मैनेज नहीं करेंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराएंगे, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि उसमें क्या है कि वो आपका खुद का डिसीजन है वहां पर, ठीक है। आपको क्योंकि अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने कैरियर के लिए जो भी आपने सोच रखा वो आप खुद डिसाइड करने वाले हैं, उसको कैसे वहां तक, उस पाथ तक आपको पहुंचना है। तो बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी के साथ, है ना, और स्ट्रिक्टली इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, है ना, डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जॉब्स वाले बच्चों के लिए जो जॉब पर हैं, चाहे प्राइवेट या सरकारी जॉब, उनके लिए एक फ्रेश वीडियो अलग से बताऊंगा कि कैसे वो अपने आप को या अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जॉब के साथ अपनी तैयारी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये वीडियो भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसमें एक एक बातें जो मैंने बताई हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं गाइज यहां पर नेक्स्ट बेहतर वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ले गुड बाय, थैंक यू।